की ठेकेदारी वो करे या ये करे, ये फर्क है राजेंद्र सिंह घोड़ा में, अमित ओला में और राजेंद्र भामू में। इस फर्क को समझना पड़ेगा। यार मेरे को बात करने दो प्लीज। हाँ, तो हमारे बड़े बड़े नेता जो है ना, मुसलमानों को साधने के लिए, एससी समाज को साधने के लिए, राजपूतों को साधने के लिए, जो हमारा वोल्ड वोट बैंक है और ओबीसी को साधने के लिए बाहर से निकल के आ रहे हैं। मैं खास तौर से क्योंकि मुस्लिम समाज से आता हूं, इसलिए मैं मुस्लिम समाज की बात करूंगा। और आपको एक चीज बताता हूं कि झुंझुनू में एक संस्था है मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट, जो झुंझुनू जिले के 2.5 लाख मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है और हर साल मुस्लिम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का भी काम करती है। कम से कम 500 ऐसे लोग जो इस साल उस साल 10वीं 12वीं में और बड़ी क्लासेस में अच्छे नंबर लेके आए हैं, नौकरी लगे हैं, खेल में कुछ अच्छा किया है। इस तरीके के प्रोग्राम जो है मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी वेलफेयर के काम करता है। 2018 के अंदर हमारे 10 कांग्रेस के एमएलए जीत के आए थे। 2019 में हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह था। हमने सोचा कि जिस तरीके से एजुकेशन में बच्चों ने अच्छा किया है, खेल में अच्छा किया है, हम प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो राजनीति में जिन लोगों ने अच्छा किया है वो 10 एमएलए जो है उनको भी हम झुंझुनू बुलाएं और बाकायदा उनके घर पर जाकर, हर एक के घर पर जाकर मैं खुद और अपने कुछ दोस्तों के साथ, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट के पदाधिकारियों के साथ उनको इनवाइट करके आए। उन्होंने बाकायदा हमारा इनविटेशन कबूल किया और बहुत से एमएलए का, और उस वक्त मंत्री थे साले मोहम्मद साहब, उनका कंफर्मेशन भी कलेक्टर के पास में आया और बाकायदा अखबार में न्यूज आया हुआ। लेकिन एन वक्त के ऊपर हम जिन लोगों को ताकत देते हैं, विजेंद्र सिंह ओला साहब ने जयपुर के प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से व्हिप जारी कराया कि उस प्रोग्राम में कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं जाएगा। एक एमएलए आए सिर्फ, वो भी लोग कहते हैं कि वो शादी थी उनके समाज के अंदर इसलिए आए, अदरवाइज वो भी नहीं आते। लेकिन हम उनके शुक्रगुजार कि आप चलो आए तो सही। लेकिन हाकम अली वो बाहर के लोग थे। हाकम अली खान जो है हमारे यहाँ बीच में आकर हमारे समाज के मामले के अंदर दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, झुंझुनू समाज के मामले के अंदर। हाकम अली खान आधे रास्ते से वापस लौट के गए और ये बात इस बात की तरफ इंगित करता है कि वो समाज के साथ नहीं है, वो पार्टी के साथ में है, वो विजेंद्र ओला के साथ में है। ये मैसेज आप लोगों को उन तक पहुंचा देना चाहिए। और जो लोग जयपुर से आकर यहाँ झुंझुनू के मुसलमानों की पंचायती के अंदर अपनी पंचायत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू शहर, जयपुर शहर के अंदर अल्पसंख्यक हॉस्टल के लिए एक जमीन अलॉट हुई थी उस जगह पर जहाँ पर पूरा एजुकेशन हब है जयपुर का। उस एजुकेशन हब के अंदर सिर्फ 1500 या शायद सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर एरिया अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए किया गया था। और वहां की कांग्रेस की एमएलए थी शकुंतला देवी, और शकुंतला देवी ने उसका ऑब्जेक्शन किया। कांग्रेस की थी और ऑब्जेक्शन किया और अशोक गहलोत और शांति धारीवाल जी ने उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर के अंदर शकुंतला देवी एक महिला, उसने ऑब्जेक्शन लगाया और हमारे ये मर्द 10 खड़े थे वहां पे, इनकी बस की बात नहीं रही। वो हमारे शहर के अंदर पंचायती कर रहे हैं। क्या कर दिया आप लोगों ने हमारे लोगों के साथ? एक कहानी सुनाऊं आपको कि एक किसान जो है जंगल में गया, उसको एक अंडा मिला, उसने देखा ये अंडा है किसी चीज का, तो उसने वो अंडा लाके और अपने घर में मुर्गी का जो अंडे दिए हुए थे, मुर्गी के अंडों में उसको अंडे को भी रख दिया। मुर्गी ने उस अंडे को सहा और उसमें से बच्चे निकले और उसमें से वो जो अंडा था वो बाज का अंडा था, बाज था। लेकिन वो उन मुर्गी के बच्चों के साथ में टुक 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 दाने चुगता था। उसको ये नहीं पता था कि मेरी ताकत क्या है, मैं कौन हूं, मेरी टेरिटरी क्या है। बाज क्या होता है पता है आपको? जब बरसात होती है और सारे जानवर, इंसान शेड ढूंढते हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई मकान के अंदर, कोई झोपड़ी के नीचे, उस वक्त बाज उस समस्या का समाधान ये निकालता है कि वो अपनी हाइट को ऊपर करता है और बादलों के ऊपर चला जाता है। वो बाज उन बकरी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा है। वो बाज मुर्गी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा है। चुगते चुगते बड़ा हो गया, उसको ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे अंदर की ताकत क्या है, मैं कौन हूं।
एक दिन एक समझदार आदमी वहां आया, उसने देखा कि बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा। उसने उस बाज को उठाया और उस बाज को उठाकर एक 2 4 5 मंजिला ऊपर से नीचे डाला। बाज को कुछ अंदाजा नहीं था, जमीन पे गिर गया। फिर उस बाज को पहाड़ की चोटी पे लेके गए और उस पहाड़ की चोटी से उसने उस बाज को नीचे डाल दिया। अब बाज नीचे गिर रहा है, अपने पंखों को खोलता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, आंख बंद कर लेता है डर के मारे। मुर्गी के बच्चों के बीच में रहा हुआ है, डरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरता है उसकी आंख खुलती है, उसको समझ में आता है कि मैं मर जाऊंगा, तो अपने पंखों को खोलता है, अपने पंखों को खोलता है। उसके पंखों के अंदर ताकत तो थी, बाज का बच्चा था। थोड़ी देर बाद बैलेंस बनाता है और हवा में उड़ के ऊपर निकल जाता है। ये हमारे जो एमएलए और जो हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं, हमें डरा डरा कर इन लोगों ने मुर्गी के जैसा बना। आप लोग बात से अपनी हिम्मत को समझो, अपनी ताकत को समझो कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो ये नजारा आप लोगों के सामने है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। आपको अपनी ताकत समझने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। इकबाल ने कहा था तू शाही है, परवाज है काम तेरा, दूसरी नहीं तेरा कशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हम तो उनको उन्होंने हमें ऐसा बना दिया कि हम छोटी छोटी बातों पे डरने लग जाते हैं। आज हमारे मोहल्लों के अंदर ये जो एमएलए आए हैं, ये लोग हमें डरा रहे हैं, हमारे लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बालकनाथ जी आ जाएंगे, वो जयपुर वाला महंत आ जाएगा। तो आ गए। अगर यहाँ के चुनाव में कांग्रेस जीत भी जाती है, बीजेपी जीत भी जाती है, तो जयपुर की सरकार पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो आए हुए हैं, वो तो आपके सामने खड़े हैं। अब आपको ये 6.5 फुट का डंडा साथ में चाहिए ताकि अगर वो आए तो इन डंडे से अब उनको मार के भगा सकें। आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से लोग पूछ रहे हैं मेरे से, यार इब्राहिम जी ये तीतर की क्या बात करते हो आप? ये तीतर क्या है? एक कहानी है कि एक मार्केट के अंदर एक बैठा था बंदा और तीतर बेच रहा था, और एक तीतर पास पिंजरे के अंदर बंद था और 50-40 तीतर अलग थे। तो किसी ने पूछा कि क्या रेट है इन तीतर? तो किसी ने बताया, उसने बताया कि ये जो तीतर बाहर पड़ेगी तो 50 रुपए के हैं, और ये जो पिंजरे में तीतर रखा है ये 500 रुपए का है। तो पूछा कि भाई ये 500 रुपए का ये फर्क कैसे? बोले ये मेरा बहुत फेवरेट तीतर है। तो क्या इसकी खासियत क्या है? बोले इसकी खासियत ये है कि मैं इसको जंगल में ले जाता हूँ और वहां पे छोड़ देता हूँ इसको मैं, तो ये जोर जोर से चिल्लाता है, इतनी जोर जोर से दर्दनाक आवाज लगाता है कि इसके समाज के लोग हैं इसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर वहां आ जाते हैं और फिर मैं उनका शिकार कर लेता हूं। ये कंटिन्यू रहेगी हमारी सभा। अजान है। तो बच्चा कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं कराया। अकबर साहब का उन्होंने नाम कोट किया, मतलब उनकी हालत देखो कि 25-30 साल में उनके पास में काम गिनाने के लिए ही है। 25-30 साल पहले कोई एक काम उसको गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल कहा कि साहब वो एक बच्चा जो ट्रांसफार्मर के ऊपर गिर गया था उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। पिपली जो कौन सा था, काजीवाड़ा, उसके फादर भी शायद यहीं गई होंगे। ये सनवर यहाँ बैठा है अकबर साहब का लड़का। तो वो कह रहे हैं कि साहब मैंने तो बहुत कोशिश करी, आपका ये एक अधिकारी है और जिसने जो है गलत किया उसकी वजह से उसको कुछ नहीं मिला। और वो अधिकारी कौन है पता है आपको? मुमताज जी, इंजीनियर मुमताज, जिसको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पिछले साल पूरे राजस्थान के अंदर अब उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। उसके बारे में हजारों लोग जानते हैं वो कितना ईमानदार आदमी है। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उस वक्त वो यहाँ के एक्सचेंज थे शहर के, और जिस इलाके के अंदर गड़बड़ी किसी चीज की होती तो दूसरे इलाके का अधिकारी जो है उसकी जांच करता है।
ग्रामीण जो एक्सचेंज थे उन्होंने उसका वो किया था और उनका नाम था क्या है? अमर सिंह जी, अमर सिंह चौधरी। अमर सिंह चौधरी एक्सचेंज थे उस टाइम ग्रामीण क्षेत्र के, उन्होंने किया था। और 4 लोगों की जो कमेटी बनी थी जिन्होंने उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें भी मुमताज जी का कहीं नाम नहीं था। लेकिन आप देख लो, आप लोगों को बहकाने के लिए, आप लोगों के खिलाफ, अपने लोगों को खड़ा करने के लिए किस तरीके के प्रोपेगेंडे वो लोग कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि उनके पास अब सिर्फ हार बची है, सिर्फ हार बची है। और आप लोग जो है ना, इस हार को बड़ी हार में तब्दील कर दो, उससे भी बड़ी जितनी उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। विजेंद्र जी ओला के पिताजी जो है शीश राम जी ओला बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, उन्होंने 3 बार एग्जाम दिलवाया विजेंद्र जी को, तब जाके पास हुए। 3 बार फेल हुए थे, जब चौथी बार में पास हुए थे। और चौथी बार भी कैसे? टिपंतरी से, कि मंडरेला को निकाल दो, सुल्ताना को ले लो, झांझोज को भी, डानिया को ले लो, मंडरेला वाले मेरे खिलाफ है, सुमित्रा सिंह जी को मंडावा भेज दो, ये टिपंतरी करवाई गई थी। जब जीते थे, नहीं तो उनको ये जीत भी हासिल नहीं होती। तो अब तो मौका ही नहीं है बिल्कुल भी, इनके पास वो काबिलियत भी नहीं है कि वो अपने स्तर पर उस चीजों को कर सके। अब एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपसे और फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। और दादा से पहले हमारे इकबाल जी बैठे, मैं चाहूंगा उनसे भी, वो भी आपसे मुखातिब हो। एक जो गांवों के अंदर, गांवों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, गांव के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे खास तौर से कहूंगा कि ये देख के जाएं कि यहाँ क्या है आप लोगों के साथ में। गांवों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि शहर का मुसलमान या मुसलमान जो है मियाँ वोट नहीं डालेगा, थे थारा वोट क्यों खराब कर रहे हो। तो बोलूं उनको, शहर के मियाँ से क्या मैसेज दूं उनको? शहर का मियाँ वोट दे रहा है या नहीं दे रहा? और शहर के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि राजेंद्र घोड़ा तो सिर्फ शहर में मुसलमानों में घूम रहा है, गांव में तो कुछ है ही नहीं। मुसलमानों, तुम अपना वोट क्यों खराब कर रहे हो? तो जो भी गांव के वोट है राजेंद्र घोड़ा से जुड़े हुए, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सतयुग भी नहीं है और मैं हनुमान भी नहीं हूं, ये कलयुग है। और मैं आम इंसान हूं, नहीं तो छाती खोल के दिखा देते हम आप लोगों के हमारे दिल के अंदर कौन बैठा है। हमारे दिल में राजेंद्र सिंह घोड़ा बैठा है। हमारे दिल में राजेंद्र घोड़ा बैठा है। और आप लोग इत्मीनान बहुत ताकत के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम जीतेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अजान के बाद में इकबाल जी आपसे मुखातिब होंगे।